हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि जो एसएससी है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग ये एक्चुअल में है क्या और इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो क्या है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था और इसको किस काम के लिए बनाया गया है और वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी जानते हैं, आज के इस समय में हर कोई यानी कि लगभग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो भारत के अंदर हैं उनकी एक जो मेंटलिटी है या लोग जो हैं ज़्यादातर वो गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स को पाने का एक जो सबसे मेन फैक्टर है दोस्तों वो है जॉब सिक्योरिटी। और ये जो जॉब सिक्योरिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जिसके लिए जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब पाने की चाह रखते हैं। और अभी हाल ही में जैसे आप देख पा रहे हो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा काफ़ी जो ज़्यादा पोस्ट्स हैं वो निकाली जा रही हैं। उनके लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट भर्तियां हैं वो निकाली जा रही हैं एसएससी के द्वारा, ताकि उनके ऊपर जो भी रिक्त स्थान है, जो रिक्त पोस्ट हैं, जो एम्प्टी खाली हो चुकी वैकेंसीज हैं उनको भरा जा सके। और एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट करवाया जा रहा है। और फिर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं और वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं जो भारत सरकार के अंडर में कार्य करती हैं, उनके अंदर जो भी जॉब्स अभी वैकेंट पड़ी हैं, जहाँ पे वैकेंसी हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी भरा जा सके, इसके लिए एसएससी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो निकाली जा रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो जॉब्स हैं वो निकाली जा रही हैं और लोगों के द्वारा भी काफ़ी नंबर्स में फॉर्म भरे जा रहे हैं। लाखों की संख्याओं में जो फॉर्म्स हैं वो एसएससी के लिए भरे जाते हैं। और एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, जो कि एसएससी रिक्रूट करता है अपने स्टाफ को। अपने जो मेंबर्स हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिक्रूट किए जाते हैं वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस से होके गुजरते हैं, तब उनका जाके चयन किया जाता है। और उनको फिर जो वेरियस जॉब्स हैं, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो अलग अलग पोस्ट हैं वो अलॉट की जाती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो सबसे डिफ़िकल्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी कि यूपीएससी के द्वारा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप यूपीएससी के बारे में भी जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो एसएससी है उसकी हिस्ट्री क्या है और उसको क्यों बनाया गया और उसका पहले नाम क्या था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर में ये कार्य करती है। इसका जो मेन कार्य है वो रिक्रूट करना स्टाफ को फॉर वेरियस पोस्ट्स के लिए इन वेरियस मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में जो कि भारत सरकार के अंडर में आते हैं। और इन सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर जो स्टाफ्स की ज़रूरत है, जो कि स्टाफ मेंबर जो सीट्स वैकेंट हैं उनके लिए जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा की जाती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडर में कार्य करती है। अभी जो फिलहाल में जो करंट चेयरमैन हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, श्री एस किशोर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये अभी फिलहाल में चेयरमैन हैं एसएससी के। ये जो कमीशन है ये एक अटैच्ड ऑफिस है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी, जो डिपार्टमेंट है ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, उसका ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ चेयरमैन, 2 मेंबर्स एंड ए सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेक्रेटरी।
हिज पोस्ट इज जो कि इक्विवेलेंट होती है टू द लेवल ऑफ जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है भारत सरकार के अंदर, उसकी पोस्ट के इक्विवेलेंट होती है। एसएससी ने अभी रिसेंट में जनवरी 2023 में ये डिसाइड किया कि जो एसएससी है वो कंडक्ट करवाएगा मल्टीटास्किंग, जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए जो एग्जामिनेशन होती है एमटीएस की एग्जामिनेशन, उसको 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जिनके अंदर शामिल है उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, असमीज, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, मैती जो कि मणिपुर की है, मराठी, उड़िया एंड पंजाबी, और इसके जो एडिशन में है हिंदी एंड इंग्लिश। आउट ऑफ जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ऑफ इंडियन रिपब्लिक की, भारत गणराज्य की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उनमें से जो 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी एसएससी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है नॉन टेक्निकल, उसके लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा। ये फैसला एसएससी के द्वारा लिया गया जनवरी 2023 के अंदर पहली बार। और जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यदि आप सभी को पता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल के अंदर आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम एसएससी की हिस्ट्री को समझेंगे। जो एस्टिमेट्स कमेटी हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक सर्विस सिलेक्शन कमीशन का सेटअप किया जाना चाहिए उनकी 47th रिपोर्ट के अंदर, जो कि 1967 और 68 में जो कि कंडक्ट करवाएगा एग्जामिनेशंस को टू रिक्रूट करने के लिए जो लोअर कैटेगरीज की पोस्ट होती है, यानी कि जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है और जो अदर पोस्ट होती हैं लोअर कैटेगरीज की, उनको कंडक्ट करवाने के लिए, उनके लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए एक सर्विस सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत ऑन 4 नवंबर 1975 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसका नाम रखा गया सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पहले सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था। 26 सितंबर 1977 को सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो फंक्शंस हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनको रीडिफाइंड किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक, जो ग्रीवेंसेस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके फंक्शंस को रीडिफाइन किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसके फंक्शंस को रीडिफाइन किया गया ऑन 21 मई 1999 को। फिर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो फंक्शंस हैं ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसके फंक्शंस हैं वो इफेक्ट में आए 1 जून 1999 से। हर साल जो एसएससी है वो कंडक्ट करवाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि सीजीएल एग्जामिनेशन, इसको कंडक्ट करवाता है ताकि रिक्रूट किया जा सके नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को टू वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूट किया जा सके। इसके लिए जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी के द्वारा किया जाता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया जो ग्रुप ए और जो ग्रेड ए की ज़्यादातर मोस्टली गेजेटेड ऑफिसर्स की जो जॉब्स होती हैं उनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो ये जॉब्स हैं इनके लिए जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और उसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उसका लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप यूपीएससी के बारे में जान सकते हो। अब मैं हेडक्वार्टर बताऊंगा आपको कि एसएससी के हेडक्वार्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी प्रेजेंट में 7 जो रीजनल ऑफिसेज हैं एट प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर एंड न्यू दिल्ली में। इसके 2 सब रीजनल ऑफिसेज भी हैं एट रायपुर एंड चंडीगढ़ में। अब जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि करंटली फंक्शन करता है एज ए सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ डीओपीटी एंड ये मेनली एंगेज्ड है कंडक्टिंग करवाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फॉर रिक्रूटमेंट करने के लिए वेरियस पोस्ट्स इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर।
प्रीवियस ईयर्स के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाए हैं काफ़ी वेरियस एग्जाम्स, जिनके नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल ये एग्जामिनेशन, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी सीएचएसएल ये एग्जामिनेशन, एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस, एसएससी जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएससी जेएचटी, एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एसएससी जीडी, एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एसआई एसएससी सीपीओ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ये जो वेरियस एग्जामिनेशन है जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एसएससी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जामिनेशंस हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं, और यदि आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हो तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, इन एग्जामिनेशंस के लिए आप देख सकते हो। और यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इनका एग्ज़ाम दोगे, और यदि आप इनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को जान सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से एसएससी के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।